राशि बचपन से शांत स्वभाव की थी। जोर जोर से बोलना, बेवजह गुस्सा करना और बेवजह नाराज होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि राशि घमंडी थी। शायद बच्चे जिस वातावरण में पले बढ़ते हैं उसका असर तो जरूर हो ही जाता है। ऐसा ही था राशि के साथ। वो कम जरूर बोलती थी, मगर जब भी बात करती तो बड़ी प्यार से मुस्कुराकर सबसे बात करती और सबका दिल जीत लेती। राशि पढ़ी लिखी, सुलझी और समझदार थी। राशि साथ ही स्कूल की अध्यापिका थी। माता पिता ने अच्छा रिश्ता पाकर राशि की शादी अमर से कर दी। अमर बेहद सुलझा हुआ लड़का था और बैंक में उच्च अधिकारी के पद पर नियुक्त था। वैसे ससुराल में सास, जेठ, जेठानी, ननद थी। सबकी शादी हो चुकी थी। अमर सबसे छोटा था। ससुराल में अगर सभी सदस्य एक जैसे ही हो तो जिंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी। शायद यही सोचकर भगवान ने उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत सास दी थी। उसकी सास का रौब पूरे घर पर छाया था। सब सास रेवती से डरते थे, किंतु वो सबको किसी गलती पर ही डांटती, बेवजह नहीं डांटती। जब रेवती जी जोर जोर से चिल्लाती तो राशि का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगता। बचपन से ही शांत वातावरण में जो पली बड़ी थी, रेवती को सब पर रौब जमाने की आदत थी। वो घर की बड़ी बहू प्रिया को दबा कर रखती थी। शायद प्रिया कामकाज में निपुण नहीं थी। उसकी गलतियां से ही रेवती जी उसे सिखाती। रेवती जी का तरीका ऐसा था कि सामने वाला पहली बार में ही उन्हें विलन समझने लगे। यहाँ तक कि वो बाहर दूध वाले और सब्जी वालों को भी डांट देती। यही कारण था कि उनकी दोनों बहुएं उनकी उपस्थिति में असहज हो उठती। रसोई घर में काम करते हुए हाथ से कोई ना कोई बर्तन छूट जाता, या रोटी गोल नहीं बनता, या सब्जी में मिर्च मसाला अनुपात से कम या ज्यादा हो जाता तो फिर सबकी सामत आ जाती। एक दिन थक कर राशि पति अमर से शिकायत करती है। मम्मी जी को समझाएं कि अगर यही उनका रवैया रहा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। भाई, बहू हूं मैं, कोई रोबोट नहीं जो हर काम समय और सलीके से कर लूं। थोड़ी गलतियां तो माफ कर देनी चाहिए। यह क्या हमेशा बखेड़ा खड़ा कर देती है। स्कूल का काम, घर का काम, मैं तो बस इन्हीं चक्करों में फंस गई हूँ। बेचारा अमर भी क्या करता। वो तो यूं पत्नी की शिकायत से माँ की खबर थोड़ी ना लेता। अमर के बड़े भाई की पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हो गई। इसी कारण से उसकी जेठानी बच्चों के साथ अरुणाचल प्रदेश चली गई। समय गुजरता गया। अब राशि भी माँ बन चुकी थी। स्कूल, बच्चा, घर, इन्हीं चीजों में उलझकर राशि आए दिन गलतियां करती रहती। अब तो रेवती जी का सीधा वार राशि पर ही होता। राशि मन ही मन सोचती कि काश सांस कैसे भी करके उसका पीछा छोड़ दे और हमेशा के लिए बड़े भैया के पास जाकर रहने लगे। अगर वह भी खुलकर सांस ले लेगी तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। सास को शायद अपने शहर, सखी और छोटे बेटे से ही प्यार था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। जेठ जी ने कितनी बार बुलाया, मगर वो इनकार कर देती। एक शाम राशि ने उन्हें अपना सूटकेस पैक करते देखा। वह स्तब्ध रह गई। कहीं जा रही हैं आप? राशि ने पूछा। हाँ, अरुणाचल प्रदेश जा रही हूँ। तुम तो सारा दिन घर पर नहीं रहती। अमर भी रात देर से आता है। अकेले सारी जिम्मेदारी तो तुमने मुझ पर ही डाल दी है। सोचती हूँ कुछ दिन प्रिया के पास रह आऊं। यह सुनकर राशि तो फूले ना समाई। हाँ मम्मी जी, रह लीजिए, मैं भी चैन की जिंदगी जी लूं, मन में बोलते हुए रेवती जी अपने बड़े बेटे के पास चली गई। राशि बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक न टिक सकी। अगले दिन जब वह स्कूल से घर लौटी तो कोई भी चीज अपनी जगह ठिकाने पर नहीं थी। सारे घर की हालात देखकर उसके होश उड़ गए। जब सास रेवती थी तो काम बड़े समय और सलीके से हो जाता था। अब सारी जिम्मेदारी राशि के समक्ष आ गई। अब राशि को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे।
आखिर उसने एक काम वाली रख ली जो घर का झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन और राशि के बच्चे को संभालती और नाश्ता खाना राशि देखती। फिर घर की हालात पहले जैसी नहीं थी। सास के साथ रहते रहते उसे भी सफाई में रहने की आदत पड़ गई। काम वाली के भरोसे थोड़ी ना पूरा काम निपट जाएगा। अब तो राशि चिड़चिड़ी रहती। एक दिन संडे को छुट्टी मिलती और उसमें भी पूरी सफाई में बिता देती। शायद राशि भी सास रेवती जैसी हो गई थी। एक शाम वह थक कर लौटी तो चाय पीकर वह सन्नाटे में डूबे अपने घर को देखने लगी। बेटा खेलने में व्यस्त रहता और अमर देरी से ही आते। सासू माँ ही तो थी जिनकी आवाज़ से घर घर लगता था। उनके होने से हर काम समय से होता। सच में उनके ना होने से जिंदगी दुभर हो गई है। अब राशि पछताने लगी। पता नहीं बहुएं सास को साथ रखना क्यों नहीं चाहती। राशि को रेवती जी की याद आने लगी। उसकी आंखें नम हो गई। उसने झट से फोन उठाया और अपनी सास से बातें करने लगी। माँ, कब वापस आ रही हैं? उधर से आवाज आई। इतनी जल्दी क्या है? इतने साल तुम्हारे पास रही, अब साल भर तो प्रिया के साथ भी रह लूं। आखिर इसे भी तो मेरी ज़रूरत है। देखो राशि, अब मैं छोटे बेटे के साथ साथ बड़े बेटे के साथ भी रहूंगी। साल भर बड़े के साथ तो साल भर छोटे बेटे के साथ, ताकि मैं दोनों पर अपना प्यार लुटा सकूं। और बाकी हाल चाल पूछकर माँ जी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन कटते ही राशि की आंखें अब भी भीगी हुई थी। वह मन ही मन जैसे कह रही थी, काश हम सब साथ रहते। तभी डोरबेल बजी और राशि की तंत्रा टूट गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।